नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक लेखक है दोस्तों जिनका नाम है डैनियल ब्रिंकली। और ये अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे थे। और जब उनकी उम्र 25 साल थी दोस्तों, तब क्या हुआ, एक दुर्घटना हुई उनके साथ। और बिजली का ज़ोर से उनको ऐसे झटका लगा एक दुर्घटना में, और वो एकदम कोमा में ही ऐसे चले गए। और वो ये कहते हैं कि जब ये सारी हादसे उनके साथ हुए, उसके बाद उनको एनडी हुआ। और एनडी में उनको जो भी अनुभव हुआ उस पर उन्होंने कुछ किताबें लिखी है। तो मैं आपको जो भाग अभी कह रहा हूँ वो उनकी एक किताब है, सीक्रेट ऑफ द लाइट। ऐसे बहुत सच में बहुत ज्ञान देने वाली ऐसी ये किताब है। तो इसमें वो ये कहते हैं दोस्तों कि जब उनको बिजली का ज़ोर से वो झटका लगा बिजली के तारों के वजह से, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि वो एकदम बेहोश हो गए। उनके साथ आखिर क्या हो गया उनको खुद को पता ही नहीं चला। और उसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में अपने आप को उन्होंने देखा दोस्तों। वो हमसे ये कहते हैं कि उस दुनिया में बहुत सारी ऐसे प्यार करने वाली उनके सामने ऐसी बहुत सारी आत्माएं थी। वो उनसे बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी, उनकी कहीं ना कहीं देखभाल कर रही थी। और उसके बाद वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि उनके सामने कुछ ऐसे पल आए कि जहाँ पर इन्होंने, वो ये कहते हैं कि 25 उम्र तक मैंने कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचा। हमेशा मैंने बस स्वार्थ और अपने बारे में ही सोचा। मैं हमेशा कोई चीज़ मुझे कैसी लगती है इसी पर बात सोचता था, सामने वाले को वो पसंद हो ना हो। जैसे मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो मैं हमेशा मुझे ही चाहिए वो, अपने माता पिता के से आर्ग्यूमेंट करना, वाद विवाद करना। और मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है उसी को सच में महत्व है, बाकी दुनिया कुछ भी कहे या फिर मेरे अपने कुछ भी कहे। तो इस तरीके से उनको लगता था दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों के वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जब ये सारी चीज़ें उनको आत्मलोक में जाने का जब वो गए दोस्तों, तब ये जो सारी चीज़ें थी उस दुनिया में दोस्तों, उनको ये पता चला कि अपने रोज़ के जीवन में जैसे उन्होंने दूसरे को दुख दिया था, वो जो सारी चीज़ें थी उनको आँखों के सामने कहीं ना कहीं दिख रही थी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है दोस्तों कि जैसे स्कूल में भी बहुत बच्चों के साथ मारपीट करना, बच्चों को बुरा भला कहना, अपने उम्र से छोटे बच्चों पे अपनी दादागिरी दिखाना, तो ऐसी जो चीज़ें थी वो बहुत बार करते थे। जैसे उनको लगता ही नहीं था वो किसी को दुख दे रहे हैं, नहीं मुझे खुशी हो रही है ना, सामने वाले को कुछ भी लगे। ऐसी जो सारी बातें थी वो उनको कहीं ना कहीं वहाँ पर उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कितना गलत था। और उस दुनिया में दोस्तों जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये कही है कि जैसे मैं समझो किसी को यहाँ पर दुख दे रहा हूँ, तो मुझे उसका जो अनुभव है या फिर वो जिस दुख से गुजर रहा है वो सारी चीज़ें मुझे पता नहीं चलेंगी। वैसा ही डैनियल हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि उस दुनिया में जाने के बाद एक तो मैं उस उनको दुख देते समय मुझे कैसे आनंद मिल रहा था, उसे हम आसुरी आनंद कह सकते हैं। वो उनको समझ में आ रहा था कि कैसे बुरा आनंद उनको मिल रहा था। और उसके साथ साथ वो जो सामने वाले को दुख दे रहे थे तो उसमें उसको कितना दुख हो रहा है वो भी सारी चीज़ें उनको इस दुनिया में पता चल रही थी। आप समझिए दोस्तों कि आत्मलोक में सिर्फ हम कैसे खुश थे या फिर हमें हमने कितना गलत किया यही नहीं समझ आता, बल्कि जैसे सामने वाले को मैं दुख दे रहा हूँ तो वो किसने बुरे परिस्थिति से गुजरा होगा, ये भी सारी जो चीज़ें थी वो डैनियल को समझ में आ रही थी। और उसके बाद वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि मैं एकदम पछतावे में घिर गया कि हे ईश्वर मुझे सच में माफ़ कर देना, मैंने सच में लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है। मेरे जो करीबी लोग हैं, मेरे परिवार के लोग, मैंने उनके भी साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। ऐसे दिल से उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। और बाद में जो पवित्र आत्माएं थी उन्होंने ये कहा कि कुछ समय के लिए ही तुम यहाँ पर आए हो, अब फिर से थोड़ी देर के बाद तुम्हें वहाँ पर जाना होगा और तुम्हें हम कुछ तुम्हारे ऊपर कुछ काम सौंप रहे हैं, उसको तुम करने की कोशिश करना। तो वो आखिर काम क्या था दोस्तों? वो काम ये था, उन्होंने ये कहा है कि जो पवित्र आत्माएँ थी उन्होंने डैनियल को ये कहा कि पृथ्वी पर लोग जो है आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। हर एक इंसान कहीं ना कहीं चिंता में ही डूबा है। इसलिए जितना हो सके उनका तुम दुख दूर करने की कोशिश करो, उनको तुम आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करो, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उनको तुम देने की कोशिश करो। तुम ये बताओ कि वो दुनिया आखिर कैसी है, वहाँ पर कैसी प्यार की वर्षा होती है। इसलिए तुम कभी भी किसी को दुख मत देना। आज तुमने जैसे लोगों को दुख दिए और उसका बाद में तुम्हें पछतावा हो रहा है, वैसे ही लोगों को तुम कहना कि तुम भी कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो, ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं कल तुम्हें ही पछतावे में डालेंगी। तो इस तरीके से डैनियल ने कुछ बातें कही है। डैनियल को और भी कुछ महत्वपूर्ण संदेश मिले, इसको हम अगले भी भाग में देखेंगे दोस्तों। लेकिन ये आज के वीडियो के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको हम आप देखने की कोशिश करो। मैं ये आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी आपको बहुत बार कहा है कि कभी कभी हम दूसरों को दुख देते हैं। ऐसे समय में आज हो सकता है कि हम किसी और को दुख दे रहे हो, लेकिन कल हमें ही ये सारी चीज़ें जो है वो दुख में डालेंगी दोस्तों। इसलिए जितना हो सके अच्छे तरीके से जीवन में आगे बढ़ना, एक पॉजिटिव सकारात्मक विचार लोगों को देने की कोशिश करना, जितना हो सके ज़रूरतमंद की मदद करना निस्वार्थ भावना से, ऐसी जो बातें हमारे आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।